हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डस्टिंग पाउडर के बारे में। तो पाउडर चल रहा है टॉपिक। पाउडर में हम लोगों ने पाउडर के बारे में इंट्रोडक्शन उसका देखा था, फिर हम लोगों ने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोगों ने देखे थे, एंड फिर इसका हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन में देखें पाउडर को जो क्लासिफाई किया गया था वो इंटरनल यूज के बेसिस पर और एक्सटर्नल यूज के बेसिस पे, और एक स्पेशल पाउडर था जिसमें हम लोगों ने इफरवेसेंट लिया था। इंटरनल को भी क्लासिफाई किए थे डिवाइडेड पाउडर एंड बल्क पाउडर में, फिर उसको भी डिवाइड किया गया था। डिवाइडेड पाउडर को भी सिंपल कंपाउंडेड पाउडर फॉर द कैचेट्स। एक्सटर्नल पाउडर में हम लोग देखें तो हम लोगों ने पढ़े थे डस्टिंग पाउडर, और इसी डस्टिंग पाउडर का हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो डस्टिंग पाउडर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डस्टिंग पाउडर के बारे में। तो आज देखें डस्टिंग पाउडर है क्या। तो देखें डस्टिंग पाउडर यहाँ पर लिखा गया है इट इज फाइन। तो फाइन का मतलब मैं बता चुका हूं, फाइन का मतलब पार्टिकल साइज कम छोटा होगा। फाइन पाउडर दैट आर मेंट टू बी डस्टेड ऑन टू स्किन यूजिंग सिफ्टर टॉप्ड कंटेनर। ठीक, तो ये स्किन पे डस्ट किया जाता है, छिड़का जाता है। ठीक, यूजिंग सिफ्टर टॉप्ड कंटेनर का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने नाइसिल वगैरह का जो पाउडर का जो कंटेनर देखा होगा, ये कंटेनर होता है इस तरह से, और इसके ऊपर जो कैप लगा होता है उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं कुछ इस तरह से ये, और इसी से पाउडर को स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़का जाता है, डस्टेड किया जाता है। ठीक, तो सिफ्टर टॉप्ड कंटेनर से किया गया तो इसलिए हम इसको बोले डस्टिंग पाउडर। ठीक, अब देखें यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डस्टिंग पाउडर है ये स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। अब इसकी आती है प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, कि अगर कोई डस्टिंग पाउडर बना रहे हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी लिखा गया होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई दो इंग्रेडिएंट्स अगर यूज कर रहे हैं तो ये दोनों इंग्रेडिएंट में परफेक्ट मिक्सिंग होनी चाहिए, परफेक्ट मिक्सिंग होनी चाहिए, दोनों इंग्रेडिएंट का परफेक्ट मिक्सिंग होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। सेकेंड लिखा गया फ्री फ्लो। फ्री फ्लो डस्टिंग पाउडर में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हम पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे, और जब पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे तो अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो अच्छे से स्प्रिंकल नहीं होगा। तो इसलिए फ्लो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो गुड फ्लो प्रॉपर्टी, नॉन इरिटेंट टू स्किन, यानी ये स्किन के लिए इरिटेशन कॉज ना करे। ऐसा ना हो कि स्किन पे अप्लाई किया और इरिटेशन कॉज करे। इरिटेशन अगर कॉज होगा तो पेशेंट डिस्कंफर्ट क्रिएट होगा और पेशेंट जो एक्सेप्टेंस है वो कम हो जाएगी, यानी पेशेंट उसको यूज नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट लिखा गया हैव गुड एडजॉर्प्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। अब ये दो चीजें हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक जो है एड और एक है ए बी एब। एडजॉर्प्शन पढ़ा गया है, इंटर में पढ़ाया गया होगा। एडजॉर्प्शन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये जो एडजॉर्प्शन का मतलब है यहाँ पे एडहेरेंस से मतलब है, एडहेरेंस। और किससे एडहेरेंस, यानी जो पाउडर है स्किन से एडहेयर होना चाहिए, यानी जब आप इसको स्प्रिंकल करें स्किन पे तो स्किन से अटैच हो जाए, ऐसा ना हो कि स्किन से अटैच ना हो। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, एडी एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये एब्जॉर्ब करे चीजों को, इसलिए एब्जॉर्प्टिव, ये दोनों प्रॉपर्टी पाउडर में होनी चाहिए, एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और एब्जॉर्प्टिव। और एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी को कहीं कहीं लिखा रहता है क्लिंग टू सरफेस, क्लिंग टू स्किन सरफेस। क्लिंग का मतलब होता है पकड़ना, ये स्किन के सरफेस को पकड़ ले। तो ये बार बार डस्टिंग पाउडर में इसीलिए कहा गया कि ये फाइन इसीलिए बनाया जाता है कि फाइन पाउडर के पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करेंगे तो स्किन से एडहेरेंस उसका बढ़ जाएगा। तो स्किन से जब एडहेरेंस बढ़ेगा तो ये लॉन्गर टाइम तक स्किन के कांटेक्ट में रहेगा, और जब लॉन्गर टाइम स्किन के कांटेक्ट में रहेगा तभी ये अपनी इफेक्टिव प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज हैड गुड स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी। स्प्रेड का मतलब फैलना, ये आसानी से क्या हो, स्किन पे फैल जाए। ठीक, तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन डस्टिंग पाउडर का। डस्टिंग पाउडर की डेफिनेशन, किस पर्पज से यूज करते हैं,
और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो होमोजीनियस हो गया, नॉन इरिटेंट हो गया, फ्लो प्रॉपर्टी हो गया, एब्जॉर्प्टिव एंड एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी हो गई, और इसकी स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखें ये देखें डस्टिंग पाउडर क्या है, दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होता है और एक होता है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। इसी को मेडिकल डस्टिंग पाउडर भी बोलते हैं, मेडिकल डस्टिंग पाउडर। देखिए जो सर्जिकल पाउडर है इसको हम लोग यूज करते हैं कहां पे, बॉडी कैविटी में, ठीक, वुंड्स पे यूज करेंगे, बर्न में यूज करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक। जैसे बच्चे क्या होते हैं, जैसे फीटस फूड लेता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जब बेबी होता है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, वहां पे सेप्सिस ना हो तो वहां पे भी लोग क्या यूज करते हैं, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर पे स्प्रिंकल करते हैं। मेडिकेटेड क्या है, इसको सुपरफिशियल स्किन पे यूज करते हैं, सुपरफिशियल स्किन, या इसी को हम बोलेंगे इंटैक्ट स्किन पे यूज करेंगे। समझ आ रहा है कि ये जो डस्टिंग पाउडर सर्जिकल है, ये ऊन से कट गया वहां पे यूज करेंगे, बर्न है जला है वहां पे यूज करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड में यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सर्जिकल पाउडर है ये कहीं ना कहीं आपके स्किन में ब्लड के कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन जब हम मेडिकेटेड पाउडर की तरफ बढ़ेंगे तो ये इंटैक्ट स्किन पे यूज करेंगे। इंटैक्ट स्किन में ये स्किन इंटैक्ट है, जिस स्किन में ना वुंड्स है ना कट्स लगा है, इसको लोग बोलते हैं इंटैक्ट स्किन। अब इस इंटैक्ट स्किन पे जो पाउडर यूज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेडिकेटेड पाउडर। सेकेंड बात और डिफरेंस इसका एक है कि जो सर्जिकल पाउडर होता है मस्ट बी स्टेराइल, ये स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, इसमें माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी इसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग मेडिकेटेड की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे नॉट इसेंशियल, ये इसेंशियल नहीं है कि हम लोग इसको स्टेराइल करें। यहां पे स्टेराइल सिर्फ इसलिए क्या है कि पाउडर कहीं ना कहीं अगर वुंड्स है, अगर बर्न है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो ब्लड के कांटेक्ट में आपका पाउडर आ सकता है, और जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो अगर उसमें वो माइक्रोब्स है तो बॉडी में एंटर कर जाएगा। इसलिए इस पाउडर को स्टेराइल करना जरूरी है, और यहाँ पे स्टेरिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए एक चीज अगर देखें तो जब भी हम लोग डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं तो हम लोग पाउडर बेस यूज करते हैं, पाउडर बेस यूज करें। अभी जो पाउडर बेस हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं टाल्क, कैवलिन, ठीक, जिसको चाइना क्ले बोलते हैं, चाइना क्ले, प्यूरिफाइड टॉल्क। ये दो चीजें जो यूज की जाती हैं ये दोनों नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, यानी मिनरल सोर्स से मिलती हैं। नेचुरल सोर्स है, मिनरल सोर्स है, तो कई बार मैंने बताया है कि जो नेचर से मिलता है, जो भी चीज नेचर से मिलेगा उसमें माइक्रोब्स के होने के चांसेस हैं, इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब ये जो टाल्क एंड कैवलिन होता है इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है, और वो भी जो माइक्रोबियल कंटामिनेंट होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। पैथो मीन्स डिजीज, जेनिक्स मीन्स जो डिजीज को प्रोड्यूस करे, यानी वो माइक्रोब जिसके अंदर एक क्षमता हो कि हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस कर दे उसको पैथोजेनिक कहेंगे, ठीक। जैसे क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनियम ये प्रेजेंट होता है, टिटनेस हो सकता है। तो ये जो चीज है माइक्रोब्स है, तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम इसमें से माइक्रोब्स को क्या करें, रिमूव करें। तो टाल्क और कैवलिन ये मेजर पार्ट है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर के लिए भी और मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर के लिए। लेकिन जब भी हम प्यूरिफाइड टाल्क एंड कैवलिन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें चांसेस है कि माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हो, पैथोजेनिक माइक्रोब्स हो, तो इसको हम लोग जरूर स्टेराइल करेंगे। इसको स्टेराइल करने के बाद ही यूज करेंगे। अगर हम लोग इसको मेडिकेटेड में यूज कर रहे हैं तब इसको स्टेराइल करेंगे, और सर्जिकल में यूज कर रहे हैं तो स्टेराइल तो करना ही करना है।
अब इसको स्टेराइल करेंगे, और स्टेराइल करने के लिए इसके पहले ही मैंने बता दिया 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 2 आवर्स के लिए हम लोग इसको रखेंगे, तो ये स्टेराइल हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन यूज करें। ठीक, लैब में देखा होगा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन कैसा होता है, रेक्टेंगल बॉक्स होता है, इस तरह से इंसुलेटेड होता है, ना अंदर हीट बाहर जाएगी ना बाहर हीट अंदर आएगी। अंदर हीटर लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, और अंदर रैक बनी होती है इस तरह से। ठीक, एक डोर होता है जिसको ओपन और क्लोज करते हैं, अपने कंटेंट को रैक पे रखेंगे, डोर को क्लोज करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 160, 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। हमारा जो टाल्क है, कायोलिन है, ये क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। तो टाल्क और कायोलिन जिसमें भी आप यूज करेंगे उस पाउडर को आप स्टेराइल करेंगे, आइदर इन मेडिकेटेड आइदर इन सर्जरी। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, पाउडर को बनाने के क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती है। और पाउडर को मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर आप देखें तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, यानी हम लोग पाउडर को सिर्फ मिक्स करना है। हमें पाउडर को आपस में क्या करना है, मिक्स। और वो मिक्स करने के लिए हम लोग 2 सिस्टम यूज करते हैं, एक तो लेबोरेटरी मेथड और एक इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड को हम लोग हैंड मिक्सिंग कहते हैं, और इसमें हम लोग 2 टेक्निक्स यूज करते हैं, एक ट्राइटूरेशन मेथड एंड दूसरा हम लोग यूज करते हैं स्पैचुलेशन मेथड। ठीक, ट्राइटूरेशन मेथड का क्या मतलब है कि इसमें जो हम लोग यूज करेंगे मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार एंड पेस्टल। लैब में सब लोगों ने देखा होगा मोर्टार एंड पेस्टल, ये ग्लास का भी बना होता है, पोर्सलिन का भी बना होता है। टाइटूरेशन मेथड में क्या है कि 2 एडवांटेज होते हैं। अगर हम लोग पोर्सलिन का यूज करते हैं तो पोर्सलिन का सरफेस क्या होता है, रफ होता है। रफ होने की वजह से इसमें साइज रिडक्शन एंड मिक्सिंग दोनों हो जाती है। हम दोनों काम कर लेंगे उसका। अगर उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल हैं, लम्प्स का फॉर्मेशन हुआ है तो उसका साइज भी रिड्यूस हो जाएगा और उसकी मिक्सिंग भी कर लेंगे। स्पेचुलेशन मेथड में क्या करते हैं, जब हमें साइज रिडक्शन नहीं करना, सिंपली मिक्स करना है, तो हम लोग यूज करते हैं स्पैचुला। स्पैचुला की हेल्प से उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। सेकेंड हमारा क्या, इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल मेथड, यानी अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में बनाना है तो हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करेंगे लेबोरेटरी को। और लार्ज स्केल में देखें हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं टम्बलर। टम्बलर, टम्बलर क्या होता है कि कोई भी कंटेनर अगर हम ले लें, कोई भी कंटेनर और इसको अटैच कर दें किसके साथ, रोटेटिंग शैफ्ट के साथ। रोटेटिंग शैफ्ट के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं टम्बलर। ठीक, जैसे ये रोटेटिंग शैफ्ट है, ये रोटेट करेगा, इसके साथ हम एक कंटेनर अटैच कर दें, तो जब ये शैफ्ट रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ कंटेनर भी क्या होगा, रोटेट करेगा। जिसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो डबल कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन सेल ब्लेंडर, ट्विन सेल ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब जो चीजों को मिक्स करे। ये नाम, ये जो डबल कोन है, ये डबल कोन कंटेनर का शेप है। किस शेप में होगा, डबल कोन। ट्विन सेल, ये डबल कोन ब्लेंडर का शेप है, ट्विन सेल। ठीक, डबल कोन ब्लेंडर देखें तो इस तरह से एक रोटेटिंग शैफ्ट होता है जो ये रोटेट करेगा, और यहां पे क्या करते हैं, 2 कोन इस तरह से अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक, अब यहां पे हमारा जो मटेरियल है वो फिल होगा इस तरह से। जब ये शैफ्ट रोटेट करेगा तो आपका कंटेनर भी रोटेट करेगा, और जब कंटेनर रोटेट करेगा तो जो भी पाउडर हम लोग को मिक्स करना है उस पाउडर में क्या होगा, मूवमेंट। और जब मूवमेंट होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यानी पाउडर को मिक्स करना तो उसमें मूवमेंट क्रिएट करा है। टाइटूरेशन भी मूवमेंट क्रिएट करा रहे हैं, स्पेचुलेशन में भी करा रहे हैं, लार्ज स्केल पे मूवमेंट कराएंगे। अब पाउडर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा,
ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसमें मूवमेंट होगा और पाउडर आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये दो टेक्निक यूज करके हम अपने पाउडर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे जो भी पाउडर बनाना है। अब बनाने के लिए लेबोरेटरी स्केल में चलें तो एक चीज का और ध्यान रखते हैं, मेथड ऑफ मिक्सिंग, कि इसको मिक्स कैसे करेंगे। मेथड ऑफ मिक्सिंग में अगर आप देखें कि जो मिक्सिंग का सिस्टम है कि पाउडर को किस ऑर्डर में मिक्स करेंगे, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग की बात करें कि किस ऑर्डर में मिक्स करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में दो चीजें हम लोग करते हैं। एक तो असेंडिंग ऑर्डर यूज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, और सेकंड हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। अब दोनों में क्या फर्क है? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि अगर हमें कोई पाउडर मिक्स करना है, एक से ज्यादा पाउडर अगर हमें मिक्स करने हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं कि A, B और C तीन पाउडर हैं, एक 10 mg है, एक 20 mg है और एक 50 mg है, इनको मिक्स करना है। तो मिक्स करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अगर मोटार पेस्टल लिया तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 10 mg, देन वी कैन ऐड 20 mg और इसको मिक्स कर लेंगे। प्रॉपर जब मिक्स हो जाएगा देन वी कैन ऐड 50 mg और फिर इसको भी मिक्स करेंगे। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। पहले कम क्वांटिटी, फिर उसके बाद उससे लार्जर क्वांटिटी मिक्स करेंगे, फिर उससे ज्यादा लार्जर क्वांटिटी मिक्स करेंगे, एंड देन जब इस तरह से मिक्सिंग करेंगे तो परफेक्ट मिक्सिंग होगा और इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर मिक्सिंग। सेकेंड हमारा है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन तब यूज करते हैं जब ये आपका जो एपीआई है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो भी, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में उसको परफेक्ट मिक्सिंग करनी है। उस कंडीशन में हम लोग फॉलो करते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। अब जियोमेट्रिक डाइल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास A है 100 mg एंड B है हमारा 900 mg, इसको मिक्स करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप 100 लेंगे, 900 दो ही है, उसको मिक्स कर देंगे। लेकिन जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं कि अब हम लोग पोर्शन वाइज मिक्स करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, स्मॉलर क्वांटिटी 100 mg A, ये सबसे स्मॉलर क्वांटिटी है। इसी के इक्विवेलेंट दूसरा इंग्रेडिएंट लेंगे प्लस 100 mg B, इसको मिक्स करेंगे और जब मिक्स करेंगे तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 200 mg मिक्सचर की हो जाएगी। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, जो 200 mg मिक्सचर का है इसमें फिर ऐड करेंगे 200 mg B, फिर इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब जो मिक्सचर की क्वांटिटी हो गई वो कितनी हो गई, 400 mg। ठीक, 400 इसमें से निकल गया, अभी भी 500 बचा हुआ है। अगेन फिर थर्ड स्टेप हम लोग करेंगे कि 400 mg मिक्सचर का लेंगे प्लस 400 mg B का लेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे तो इसकी टोटल क्वांटिटी हो गई 800 mg मिक्सचर की। द लास्ट फोर्थ स्टेप में फिर क्या करेंगे, 800 mg मिक्सचर का लेंगे, जो बचा उसमें ऐड कर देंगे, रेस्ट कितना बचा है 200 mg और इसको मिक्स कर देंगे। ठीक, इस तरह से जियोमेट्रिक डाइल्यूशन किया जाता है। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन तब करते हैं जब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी ज्यादा है और जो डाइल्यूएंट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को न फॉलो करके जियोमेट्रिक डाइल्यूशन फॉलो करते हैं। और इस जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे स्मॉलर क्वांटिटी और उसी के इक्विवेलेंट दूसरी क्वांटिटी लेंगे, उसको मिक्स करेंगे और ये जो टोटल आएगा फिर इसी के इक्विवेलेंट आपका जो रिमेनिंग बचा है उसमें से इस क्वांटिटी को लेते जाएंगे और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि एंटायर इंग्रेडिएंट को मिक्स न कर दें। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो चीजें, एक तो लेबोरेटरी स्केल बताया जिसमें हम लोगों ने टाइट्रेशन किया, स्पैचुला यूज किया, इंडस्ट्रियल स्केल में जिसमें टम्बलर यूज किया। मैंने कहा कोई भी कंटेनर रोटेटिंग डिवाइस से अटैच कर दें उसको टम्बलर कह देते हैं और पाउडर को मूवमेंट कराने, मिक्सिंग करने के लिए हमें मूवमेंट कराना होता है, वो टम्बलर में मूवमेंट हो जाएगा। मिक्सिंग ऑर्डर मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे और जियोमेट्रिक
डाइल्यूशन में कर लेंगे। ये दो तरह से हम लोग अपने पाउडर को मिक्स कर सकते हैं। अब देखें यहां पे बनाने के बाद हम लोग कंटेनर यूज करते हैं, कंटेनर, ठीक। लेबोरेटरी स्केल में हम लोग ग्लेज्ड पेपर यूज करते हैं, इसमें इसको क्या करेंगे, रैप करेंगे, रैप कर देंगे और फिर प्लास्टिक पॉलिथीन में इसको रख देंगे, ठीक। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करें तो हम लोग सिफ्टर टॉप्ड कंटेनर यूज करते हैं, ठीक। सिफ्टर टॉप कंटेनर, इसमें नाइसिल का पाउडर वगैरह होता है, कंटेनर होते हैं इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर, ठीक। और इसके ऊपर जो कैप लगा रहता है, इस कैप में क्या होते हैं, इस तरह से होल होते हैं, ठीक। और इसी होल से पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं, इसको बोलते हैं सिफ्टर टॉप्ड कंटेनर। तो ज्यादातर जो आपके एक्सटर्नल डस्टिंग पाउडर होते हैं वो बल्क कंटेनर में सप्लाई किए जाते हैं और इसके ऊपर इस तरह से परफोरेटेड कैप्स लगी होती हैं और उसी परफोरेटेड कैप्स की हेल्प से हम पाउडर को अपने ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, ठीक। अब एक चीज और है, यहाँ पे एक लेबल लगाना बहुत जरूरी है इस पे, और वो लेबल क्या लगाना जरूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल यूज के लिए है, इसलिए ये लिखना जरूरी है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ये जरूर लिखना है आपको लेबल में, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ये आपको लेबल में मेंशन करना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है, इसको ना ओरली इंजेस्ट नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ स्किन पे अप्लाई करना है। तो जब भी आप डस्टिंग पाउडर बनाएंगे ये लेबल जरूर होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब इसका यूज देखें क्या है, यूज एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक जो माइक्रोब्स को किल करता है उसको हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं, एंटीप्रोटिक, इसको बोलते हैं ईचिंग, यानी ये ईचिंग को मिनिमाइज करेगा, ठीक। एंड एड्सॉर्बेंट के तौर पे भी इसको यूज करते हैं, यानी चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। एंड एंटी पर्सपिरेंट में भी यूज करते हैं, यानी पसीना, पर्सपिरेशन का मतलब पसीना, उस पसीनों को रोकने में। तो ये आपके डस्टिंग पाउडर के यूज हैं, ज्यादातर एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, इचिंग के फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसे माइकोडर्म, नाइसिल के जो पाउडर होते हैं वो इचिंग, जैसे घमौरिया जब होता है उस समय इचिंग होता है, उस इचिंग को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल डस्टिंग पाउडर के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि डस्टिंग पाउडर क्या होता है, कितने तरह के डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, किस कंटेनर में इसको रखते हैं, लेबल में क्या लगाया जाता है और क्या क्या इसके यूटिलाइजेशन है। तो ठीक है, आई होप सो कि डस्टिंग पाउडर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। अब फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इफरवेसेंट पाउडर। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।